हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा देवलोक में क्या चर्चा हो रही है आपके बारे में। तो क्या देवताओं के बीच आपके बारे में चर्चा हो रही है, क्या बातें करते हैं, तो यही देखने की कोशिश करेंगे हम टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए होती है, बाकी किसी अन्य के लिए समझें। दिव्य मार्गदर्शन छिपा है यानी कि डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए। तो वीडियो के एंड तक रहें और देखें कि देवताओं के बीच क्या चर्चा का विषय बना हुआ है आपको लेकर। तो ये बहुत ही एक अनूठा टॉपिक लेके आई हूँ मैं। आई होप आपको पसंद आए, और पसंद आया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपनी एनर्जी सेंड करने के लिए सब्सक्राइब करें। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। और कल्याण करके कोई है वो मुझे अक्सर सुपर थैंक्स देते हैं, ज़्यादातर देते ही हैं, तो उनका दिल से शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। और सोनू प्रजापति करके जो हैं उन्होंने बेहद अच्छे कमेंट्स किए मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा उनके कमेंट्स पढ़ के। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार के लिए। तो मैं किसी का नाम ले रही हूँ उसके लिए सॉरी अगर बुरा लगे तो, पर मुझे खुशी होती है ऐसे लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। इतना प्यार इतना सम्मान आप देते हैं, एक शक्ति देते हैं मुझे आगे बढ़ने की। और किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर दिया है, आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। और उन लोगों का भी दिल से शुक्रिया जिनको हिंदी लिखनी पढ़नी नहीं आती है, वो सिर्फ मुझे सुनते हैं, दूसरों से मेरा नंबर फीड कराते हैं, बहुत दूर दूर जाकर मुझे पेमेंट करते हैं जिनको पेमेंट करनी नहीं आती। ऐसे लोगों का मैं दिल से शुक्रिया करूंगी जो मुझसे जुड़ते हैं, और सिर्फ इसीलिए कि वो मुझे बता सके कि वो मुझे रीडिंग मेरी सुन के बहुत हील होते हैं। तो ये डिवाइन की ही मर्जी है कि मैं आप लोगों से इतना जुड़ पाती हूँ। तो बिना देरी के मैं कार्ड शफल कर लिया है मैंने और मैं रीडिंग करूँगी। तो कार्ड में देखो जैसा कि दिख रहा है यहाँ पर कि अगर आपकी मैं बात करूँ तो आप बहुत उदास हुए हैं, निराश हुए हैं, परेशान हुए हैं। बहुत से लोग हील होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग पॉजिटिव हो नहीं पा रहे हैं, और बहुत से लोगों ने तो अपना मार्ग ही बदल दिया है। वो एक ऐसे मार्ग पे चल पड़े हैं कि खुद भी हील होते हैं और दूसरों को भी हील करते हैं। तो बिल्कुल आपकी यहाँ पर एनर्जी बहुत पॉजिटिव मुझे नज़र आ रही है, कोशिश कर रहे हैं आप पॉजिटिव रहने की। तो ये जो कोशिश है उस पर कहीं ना कहीं डिवाइन की नज़र है, और यूनिवर्स देवलोक से देवता आपके ऊपर पूरी नज़र रखे हैं, और आपके बारे में देवलोक में भी चर्चा हो रही है। तो क्यों ना हो आपके बारे में देवलोक में चर्चा, क्योंकि कितनी ही कठिनाइयाँ आपके सामने आई हैं। देखो जीवन में कठिनाइयाँ आना एक संभावना होती है आपके जीवन को नए सिरे से शुरू करने की। और अगर जीवन एक सा चलता रहेगा, सोचने वाली बात है, तो क्या आप जीवन जी पाएंगे? क्या खुशियाँ ही खुशियाँ बनी रहेंगी और कभी कोई दुख तकलीफ नहीं आएगा? तो क्या रूटीन होगा सोच के देखिए। सुबह उठे, सारा काम किया, सब अच्छा सब मुस्कुराए, सब हंसे, फिर खाया पिया, फिर सो गए। लाइफ में कोई मज़ा ही नहीं रह जाएगा, यानी कि कोई एडवेंचर नहीं रह जाएगा। आपको जीने का कोई मुख्य संदेश कहाँ से मिलेगा, और कहाँ से आप ईश्वर से जुड़ पाएंगे, कहाँ से आप ये बातें सुन पाएंगे? तो कुछ ना कुछ तो उथल पुथल होनी होती है जीवन में, जिससे कि निरंतरता बनी रहे। कहते हैं अंत के बाद आरंभ छुपा होता है। तो आपके जीवन के अगर कुछ परिस्थितियों का अंत नहीं होगा तो नई शुरुआत कहाँ से होगी? तो इसीलिए आपके जीवन में कई परेशानियां आई और आपने डटकर मुकाबला किया। तो जिस प्रकार से आपने डटकर मुकाबला किया है, बेहद मजबूती से आप खड़े हुए हैं, आपने ईश्वर से भरोसा नहीं खोया, और इस बात से ईश्वर बहुत खुश हैं कि आपने उनके ऊपर भरोसा रखते हुए अपने संघर्षों को जारी रखा, और आप इस जंग में विजयी भी रहे हैं। आपने अपने मन पर बहुत काबू पाया है। देखो बहुत भावनाओं पे आपने काबू पा लिया है। कितना ही आप दुखी होते थे, कितना ही आप रोते थे, और डिवाइन की मर्जी होती है कि आप तक ये सारे संदेश पहुंच पाते हैं। कहीं ना कहीं से आपके पास बहुत सारे संदेश पहुंचे हैं ईश्वर के। कैसे पहुंचते हैं ईश्वर के संदेश? वीडियो के माध्यम से,
कहीं पढ़ा हुआ, कहीं सुना हुआ, कहीं सत्संग से, कहीं कथा से, कहीं किसी साधु संगति से आप तक डिवाइन की बातें पहुंच जाती हैं, क्योंकि डिवाइन माध्यम बनाते हैं, भगवान एक माध्यम बनाते हैं और माध्यम के जरिए आप तक कहीं ना कहीं से वो बातें पहुंचती हैं। तो इस बात से बहुत खुश हैं ईश्वर और आपके बारे में चर्चा भी करते हैं कि जैसे उन्होंने आपको बनाया, जैसे उन्होंने आपको शक्ति दी, आपने भरपूर उस शक्ति का उपयोग किया है। तो उपयोग किया है आपने अच्छे कर्माज में, आपसे कोई गलती भी हुई है तो वहाँ पर आपने स्वीकार किया है। कोई भी छोटी मोटी अगर गलतियां हो जाती हैं या किसी का दिल दुख जाता है धोखे से, उस तक की आप क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। आप इस हिसाब के हैं, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप किसी को दुख नहीं पहुंचाते हैं। आपकी कितनी ही ऐसी बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें दूसरे उनसे बहुत हील होते हैं और आपसे लोग जुड़ना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं जीने की कला जो आप जी रहे हैं। जिस प्रकार से आपने मुसीबतों में से अपने आप को निकाला है, उभारा है, आप रोए नहीं हैं, चिल्लाए नहीं हैं, लो वाइब्रेशन में नहीं आप जाते। देखो पहले आप थे ऐसे बहुत नाजुक, बहुत ही प्यारा दिल रखते हैं आप, यहाँ पर बहुत कोमल भावनाओं से भरे हुए आप जो है बहुत इमोशनल पर्सन हैं। मैं ये कहूँगी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं। तो आप छोटी छोटी बातों को दिल से लगा जाते थे। आप जब किसी को प्यार करते थे तो इतना हद से ज़्यादा डूब जाते थे कि आप उसके सिवा दुनिया में कुछ देख ही नहीं पाते थे। तो ईश्वर ने देखा है आपको उन चीज़ों में, उन परिस्थितियों में फंसते हुए, लेकिन क्या किया ईश्वर ने, आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ ला के रखी और आपकी परीक्षा ली गई कि आप इससे निकल पाएंगे या नहीं। तो बिल्कुल आप उस परीक्षा में सफल हुए हैं। आप पहले बहुत रोते धोते थे, लेकिन आपने अपने आंसू पोंछ लिए और उठकर खड़े हो गए और डट के मुसीबतों का सामना जो आपने किया, तो ईश्वर की आप परीक्षा में बिल्कुल सफल हुए हैं। आपने अपने आप को ईश्वर को सौंप दिया और कह दिया कि भगवान अब आप जाने मैं ये कदम उठाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो आपने अच्छे के लिए कदम उठाए हैं, कमर कस ली है कि अब मैं परिस्थितियों से बाहर आकर ही रहूँगी या रहूँगा। मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग समान होती है। तो आपकी जो कमर कसना था, जो जिस तरीके से आपको भगवान पे भरोसा था और अब भगवान के आगे आपने अपने आप को पूरी तरीके से सिलेंडर कर दिया, सौंप दिया, हो सकता है मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, तो सौंप दिया आपने ईश्वर के आगे, अपने आप को नतमस्तक हो गए आप और कह दिया कि आप तो मेरे ही हैं और आपके सिवा पूरी दुनिया में कोई नहीं। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो। ये बात जिसने सोच ली, जिसने जान ली, उसे संसार का कोई दुख नहीं सताता। तो आपको संसार के दुखों से काफ़ी कुछ हद तक मुक्ति मिली है। और जो लोग इस उलझन में हैं कि वो डिवाइन पर भरोसा नहीं कर पा रहे, तो आप सोच के देखिए, जब आप पैदा हुए थे, नंगे बदन आए थे आप इस दुनिया में, आपको नहीं पता था कि आपको कौन पालेगा, कौन। तब आपके देखो ना हाथ चलते थे, ना पैर चलते थे, ना आप कुछ मुंह से बोल भी नहीं पाते थे, अपनी तकलीफ़ों को आप समझ भी नहीं पाते थे। कौन अपना कौन पराया, क्या तब जीवन आपने नहीं जिया? क्या आज आप इतने बड़े हुए हैं, कैसे हो गए? आपको कोई ना कोई तो माध्यम डिवाइन ने दिया, आप इतने बड़े हुए। माता पिता के रूप में भगवान ही तो थे जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया, और आज आप किसी परिस्थिति में फंस के रो रहे हैं, तो ये गलत है ना। तो रोना किस लिए है आपको? आज आपके पास हाथ पैर हैं, विवेक है, बुद्धि है, आप चल फिर सकते हैं, आप सोच समझ सकते हैं, तो बिल्कुल उस चीज़ का उपयोग करिए। ये डिवाइन की ही दी हुई चीज़ें हैं। क्या आप खुद से कुछ कर सकते हैं? क्या एक उंगली आपकी कट जाए, क्या आप दूसरी उंगली लगा सकते हैं खुद से उगा सकते हैं? क्या वो दोबारा से बाल जो झड़ गए हैं आपके सिर से, क्या कर सकते हैं जीवन में वो सारी चीज़ें? जो वो लोग चले गए, जो मर गए, चले गए हमारी ज़िंदगी से, क्या हम उनको दोबारा वापस ला सकते हैं? नहीं। तो ये सारा कुछ करने वाले कौन हैं?
भगवान ही हैं, ईश्वर हैं, तो क्यों नहीं भरोसा होता आपको कि ईश्वर हैं या नहीं हैं। तो कितने ही लोग दुविधा में रहते हैं कि पता नहीं मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं, ईश्वर हैं भी नहीं। तो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि वो पल पल हर क्षण आप पर नज़र रख रहे हैं। आपकी परीक्षाएं चल रही हैं, उन परीक्षाओं से आपको मजबूती से उबरना है और दिखा देना है परीक्षा में पास होकर। आप जैसे कॉलेज की परीक्षा देते हैं, किसी जॉब के लिए आप इंटरव्यू देते हैं, कितना डरते हैं और कितनी सावधानी से, कितनी तैयारियों से आप वो इंटरव्यू पूरा करते हैं और परीक्षाएं पूरा करते हैं और सफल भी होती हैं। तो डिवाइन की ली हुई परीक्षाओं को, ईश्वर की ली हुई परीक्षाओं को, यूनिवर्स की ली हुई परीक्षाओं को क्यों असफल करना चाहते हैं रो धो के। तो यहाँ पर तो आपको बिल्कुल सफल होके दिखाना है, क्योंकि उनके सिवा आपका सच्चा हितैषी, सच्चा साथी कोई और है ही नहीं। तो आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, उस परीक्षा में आप खरे भी उतरे हैं, इस बात से ईश्वर आपसे बहुत खुश हैं और कहना चाहते हैं कि मैं पल पल आपके साथ हूँ, मैं आपकी बातों से, आपके कर्मों से बहुत खुश हूँ। तो ये चर्चा चलती है आपस में, देवलोक में देवदूत बात करते हैं कि बिल्कुल इन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया। देखो, देवदूत मिले होते हैं हमें, एंजल्स मिले होते हैं बचपन से, जब से हम पैदा होते हैं हमारी मृत्यु पर्यंत, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हमारे साथ 2 एंजल होते हैं। तो कभी सबसे पहले तो ये दिमाग से निकालना है कि हम अकेले हैं। कभी आप अकेले नहीं होते, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप अकेले नहीं हैं। तो हमेशा महसूस करिए कि डिवाइन की कोई शक्ति आपके साथ है और ये भरोसा आपने कर लिया तो आपके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। और दुख सुख तो लगे रहते हैं, पृथ्वी दुखालय है, सभी जानते हैं। जैसे पुस्तकालय में किताबें मिलती हैं पढ़ने के लिए, इसी प्रकार से पृथ्वी दुखालय है और दुखालय में आपको दुख पढ़ने को ही मिलते हैं, जिससे कि आप वो दुख पढ़ पाएँ और समझ पाएँ कि लाइफ का लेसन क्या है, कहाँ बढ़ना है आपको, किधर जाना है आपको, दिशा दिखाने के लिए ये सारे दुख आते हैं। तो ध्यान से आप उन दुखों को देखिए, पढ़िए और समझिए ये दुख किस लिए आए हैं। और दुख कुछ होते ही नहीं है जीवन में। मैं तो हमेशा कहती हूँ दुख की तो कोई बात ही नहीं होती है। जब हमारा खुद का बहुत ज़्यादा लगाव किसी के प्रति हो जाता है, वहाँ पर दुख का कारण हो जाता है। उसकी छोटी छोटी बातें हमें बुरी लगती हैं, उसका छोटी छोटी सी, देखो संसार में इतने सारे लोग रहते हैं, क्या आप हर किसी की बात का बुरा मान जाते हैं? वो टाइम नहीं दे रहे, वो आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं, बात नहीं करते, क्या आपको दुख होता है? ना उनकी तकलीफ से, ना उनकी, बहुत ही सॉफ्ट हृदय है, तो बिल्कुल आपको दुख होता है लोगों के प्रति, उनके दुख तकलीफ को देखकर, और आप सहारा भी बनते हैं। तो इस बात से डिवाइन बहुत खुश हैं कि आप दूसरों का सहारा बनते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं। ये देखकर आपके बारे में चर्चा हो रही है कि मैंने इस इंसान को बनाया है और जो गुण मैंने भेजे हैं, ये अपने गुणों को समझते हुए दूसरों की मदद कर रहा है, मैं उसके साथ हूँ, हमेशा खड़ा रहूँगा। और पूरी कोशिश करता है ये इंसान दूसरों को हील करने की, दूसरों को बताने की, समझाने की। तो इस बात से बहुत खुश हैं। देखो, बहुत सारे लोग प्रोफेशनल होते हैं, हीलिंग का काम करते हैं, लेकिन आप बिना प्रोफेशन के, बिना किसी कारण के, आपकी बातों से लोग हील होते हैं, आपसे अपनी समस्याओं को शेयर करते हैं और आप उनकी समस्याओं को सुनकर बहुत हद तक निवारण भी करते होंगे। तो आपकी बातों से लोग हील होते हैं। इस बात से ईश्वर बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं और कहना चाहते हैं कि आपको कहीं पर भी घबराना नहीं है किसी मुश्किल में। तो आपका मोह ही दुख का कारण है। तो मोह को त्यागते हुए ये सोचिए, जैसे आम लोग वैसे ही हमारे रिश्ते और नाते, तो क्योंकि ये सारे रिश्ते नाते मोह से बंधे हैं, यही हमें दुख पहुंचाते हैं और कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ना हमें कोई दुख पहुंचा सकता है। तो यही दिव्य मार्गदर्शन है ईश्वर की तरफ से कि आपको अपने आप को अपने से प्यार करना है। खुद के बारे में सोचिए। सेल्फिश होने के लिए बिल्कुल यहाँ पे नहीं कहा जा रहा कि अपने सुख के लिए सोच लिया और दूसरों को दुख पहुँचा दिया। इस प्रकार के आप हैं भी नहीं और करेंगे भी नहीं। तो अपने आप को प्यार करना है, खुद को हील करना है। सबसे पहले खुद को हील करिए, खुद की खुशियाँ ढूंढिए। अपार खुशियाँ आप में भरी हुई हैं। पहले देखो, अगर खुश नहीं हो तो पहले खुश होने का नाटक करो, सीखो
कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा बोलना शुरू करो। धीरे धीरे आपके अभ्यास में आ जाएगा। मुस्कुराना शुरू करें, कहना शुरू करें और कहना शुरू करें कि मैं एक बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जीवन में एक क्षण एक पल का भी दुख नहीं है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए चलना है। ईश्वर की दिव्य शक्तियाँ, अनंत शक्तियाँ आपके साथ हैं जो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, आप उस पर संपर्क करके अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। रीडिंग के साथ अगर आपको हीलिंग चाहिए, हीलिंग करा सकते हैं। मैं वैसे रीडिंग के साथ साथ हीलिंग भी करती हूँ, जिनकी ज़रूरत होती है वहाँ पर पूरी आपको कोशिश करती हूँ हील करने की। तो आप आगे बढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें और ईश्वर आपके हमेशा साथ हैं। देवलोक में आपकी अच्छी चर्चाएं हो रही हैं, ईश्वर आपसे प्रसन्न हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।